हेलो दोस्तों, हम नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट लेके चलेंगे। 2 पार्ट आप पढ़ चुके हो संख्या पद्धति के। तीसरा पार्ट हम लेके चलेंगे जो एसएससी में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे मेंस में पिछली साल। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लिख लो कॉपी पे। संख्या पद्धति पार्ट तीसरा। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको नमस्कार कहना चाहूँगा अपने मैथ बाय सोनू विश्वास यूट्यूब चैनल पे। नाराज़ तो नहीं हो बाद में, अगर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना सोचना भी ज़्यादा नहीं है, नेगेटिविटी और फालतू की बातों पे ध्यान मत दिया करो। और हम पार्ट तीसरा पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, तो शुरुआत करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप कॉपी पेन उठा लीजिए और करते हैं। हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है पहला। अभी देखो, मैं कोई भी बात आपको संबंधित कोई डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप कहो कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाइए ऐसे क्या, मैं तो जब आप बताओ एग्ज़ाम में बैठते हो जाके तो आप कॉन्सेप्ट वाइज आपको क्वेश्चन एग्जामिनर देता है उस हिसाब से करते हो। मैं भी तो वही पेपर वाले क्वेश्चन जो आए हुए हैं वही तो करा रहा हूँ, चाहे मेंस का हो चाहे प्री का हो। मैं एसएससी के क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। पिछली साल सीजीएल में ये क्वेश्चन आए हैं। इससे पहले वाले पार्ट 2 वीडियो बनाई थी, वो भी सीजीएल के ही क्वेश्चन थे पिछली साल के। तो जब मैं चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, चैप्टर ख़त्म करूंगा अपने हिसाब से, तो मैं आपको एक अपने कॉन्सेप्ट दूंगा और डिटेल में पढ़ाऊंगा। हर कॉन्सेप्ट एक अच्छे से पढ़ाऊंगा और ये भी प्रूफ भी करूंगा ये कॉन्सेप्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप सॉल्यूशन देखिए कि 5C संग्राम सा है ये, जो कि सीजीएल और ये सीपीयू, सीएचएसएल और एमटीएस वगैरह इनके सब जितने पेपर हैं उन सबको हमें सॉल्व करना है, उनका मैथ हमें निकालना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देखो ऐसा नहीं है आपको बहुत कुछ पकड़ में भी आएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या है। ठीक है, ऑप्शन भी दे रखे थे। ये क्वेश्चन है, प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं के योग का यूनिट डिजिट क्या होगा। सबसे पहली बात ये, प्रथम 11 पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं आपको पता होगा। पूर्ण संख्याएं होती हैं हमारी, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 चलने दो प्राकृतिक संख्याएं। अगर इसके साथ में 0 को ले लिया जाए तो ये पूर्ण संख्याएं हो गई। अब पूर्ण 111 पूर्ण संख्याओं की बात हो रही है, यानी 111 तक बात चल रही है। पूर्ण की बात हो गई, इसलिए हमें 0 को भी लेना पड़ेगा। अब इसका हमें सम निकालना है और सम निकालने के बाद उसका यूनिट डिजिट क्या है ये फाइंड आउट करना है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने लिखा है ये क्या ये सही है। एक प्रॉब्लम है इसमें, देखो 111 पूर्ण संख्याएं, अगर मैं 0 को हटाऊं तो यहाँ से यहाँ तक 111 हो गई। अगर 0 को ले रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे 110 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 111 पूर्ण संख्याएं चाहिए। 110 तो 1 से लेके 110 तक हो गई और एक ये 0 पूर्ण संख्याएं अब हुई हैं 111। अब इनका हमें योग चाहिए। ये चीज़ समझने वाली थी, इसमें अब कुछ समझने वाला नहीं है। क्वेश्चन आपका ख़त्म है। इसका सम आप निकाल ही सकते हो। 0 के सम से तो कोई डिफरेंस मतलब ही नहीं पड़ता। 1 से लेके 110 का सम आप निकाल लो। क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं n+1/2 2 पंजे 10 1 2 पंजे 10 इंटू 111। इसमें मल्टीपल कर लो आप। मिनट रुको, यूनिट डिजिट निकालना है हमें। इसका सम निकालने से हमें कोई मतलब नहीं है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो 5 एकन 5 यूनिट डिजिट आपका आ गया। यही आपसे पूछा गया था और ये आपका तीसरा ऑप्शन दिया है। तीसरे ऑप्शन में ये आंसर दिया था। 5 इसका यूनिट डिजिट है, इसकी सम था। ओके, जरा सा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन है, ज़्यादा खुश मत होइएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। हम कर लेते। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 2 अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या n है।
दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या एक n है जिसे 3, 4 तथा 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1, 2 तथा 4 आता है। n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या है? रिमाइंडर थ्योरम से संबंधित है। रिमाइंडर थ्योरम तो आपका अच्छा क्लास जो आपकी 5 रही होगी और क्लास 5, 8 इसमें तो आप पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, दो अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या n है जिसे जब 3, 4, 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1, 2 तथा 4 आता है। n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? 3, 4 तथा 6 से विभाजित किया जाता है। 3, 4, 6 का एलसीएम कितना आएगा? सबसे बड़ा इसका एलसीएम 12। कोई जो संख्या है दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 3, 4, 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1, 2 तथा 4 आता है। ठीक है, तो संख्या कौन सी होगी? छोटी सी छोटी संख्या 12 हमारी ऐसी है जो इन तीनों से कट जाएगी, विभाजित हो जाएगी, यानी कि ये एलसीएम। अगर हम कंडीशन लगा लें, कुछ रिमाइंडर भी लेना है या छोड़ना है हमको, तो संख्या कौन सी होगी? 12 के माइनस, देखो ये जो संख्या है, ये जो अभी संख्या है, ये संख्या 3, 4, 6 सबसे कट रही है। अभी ये जो 12 की संख्या है 3 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है, 6 से भी कट रही है, लेकिन हमें रिमाइंडर छोड़ना है। जब 3 से हम संख्या को काटते हैं तो रिमाइंडर हमें छोड़ना है, रिमाइंडर हमें छोड़ना है 1, और जब हम 4 से काटते हैं तो रिमाइंडर हमें छोड़ना है 2, और जब हम 6 से संख्या को विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर हमें छोड़ना है 4। अब आप एक गौर से ध्यान देना, ये संख्या 3, 4, 6 सबसे कटती है। अगर मैं 3 से इसको विभाजित करूं और एक रिमाइंडर चाहिए, मुझे एक रिमाइंडर चाहिए, तो मैं क्यों ना इसमें से 3 और 1 का अंतर कितना है? 2, 2 घटा दे रहा हूं, 2 घटा दूंगा, 3 से विभाजित करूंगा, एक रिमाइंडर आएगा। अब मैंने 2 घटा दिया, ये 4 से भी विभाजित है। ठीक है, अगर मैंने इसमें से 2 घटा दिया तो 2 रिमाइंडर आ गया। ऐसे ही अगर मैं 6 से विभाजित करूं, ये 12 के अभी 6 से विभाजित थी, मैंने इसमें से 2 घटा दिया, इसका डिफरेंस सेम डिफरेंस है, 2 घटा दिया तो यहाँ भी 2 रिमाइंडर छोड़ेगी। जब 6 से विभाजित करेंगे तो ये संख्या हमारी निकली 12 के -2, जो 3, 4, 6 से विभाजित की जाती है तो क्रमशः 1 to 4 रिमाइंडर देती है। अब ये जो संख्या है, 2 अंकों की कोई ऐसी संख्या निकाल के देनी थी हमको, तो आप कोई 2 अंकों की संख्या निकालो। 12, 12 अट्ठे 96, 12 निम्मा 108 होगा। 96 में से आप 2 घटा दीजिएगा, 94 जो संख्या निकल के आई आपकी, ये एक ऐसी संख्या है 3 से विभाजित करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, और 4 से विभाजित करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, 6 से विभाजित करोगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। अगर हम इस संख्या को 5 से विभाजित करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? यही पूछा गया था, तो रिमाइंडर 4 आएगा। 5, 1, 5, 4, 5, 8, 40, तो रिमाइंडर 4 आएगा। ये ऑप्शन आपका दिया था, पहला ऑप्शन था ये आपका, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, हटाते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्यारा सा भोला सा जबरदस्त आपकी स्क्रीन पे दिखने वाला है। तीन अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या हैं जिसमें सभी अंक विषम हैं? बहुत मस्त क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, खुशबू सी आ रही है इस क्वेश्चन से, बहुत महक रहा है। 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या हैं जिसमें सभी अंक विषम हैं? 3 अंकों वाली, तो सबसे पहली बात तो यह है 3 अंकों वाली संख्याएं जो होंगी 100 से लेकर 999 के बीच, ये 3 अंकों वाली संख्या है। अब इसमें ऐसी संख्याएं कितनी हैं जिसके सभी अंक विषम होने चाहिए? 0 एक सम संख्या होती है, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो पता लग जाएगा जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे, तो बहुत कुछ मिलेगा चैप्टर में आपको। प्रूफ भी करेंगे 0 एक सम संख्या होती है कि विषम, ये सम होती है 0, तो हम 100 को ले नहीं सकते क्योंकि 100 में एक तो विषम है लेकिन ये 2 नहीं है। ठीक है,
तो आएगी कौन सी संख्या? कहने का मतलब 3 अंकों की जो संख्या होगी उसका इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक, तीनों अंक हमारे लिए ऑड होने चाहिए, ऑड होने चाहिए यानी कि विषम होने चाहिए सैकड़े का। और शुरुआत करेंगे हम छोटे से छोटे विषम अंक से, ठीक है। सैकड़े का छोटे से छोटा विषम अंक 1, दहाई का भी 1 और इकाई का भी 1। बात 111 से स्टार्ट हुई है और कहाँ जाके खत्म होगी आपको पता लग जाएगी अभी। पहली संख्या ये हो गई। दूसरी संख्या कुछ ऐसे आ रही होगी, 1 1 1 के बाद 3 आएगा, 1 1 5 1 1 7 1 1 9, ठीक है। अगर हम आगे लेके चलेंगे तो अब देखना 9 तक तो इकाई अंक 9 तक चला है हमारा, संख्या 5 दे दी उसने। अब हमारा दहाई का अंक परिवर्तित हो जाएगा 1। अब 2 लेके चलेंगे नहीं हम दहाई पे, क्योंकि 2 एक सम संख्या है। 3 से स्टार्टिंग करेंगे, 1 3 1 1 3 3 1 3 5 1 3 7 1 3 9। ओके, इसी तरीके से 1 ये संख्या चलती जाएंगी। चलने के बाद आपको पता चलेगा 1 3 5 1 9 तक, 1 7 1 9 तक, 1 से 1 9 1 1 9 9 तक। कहने का मतलब सैकड़े का अंक 1 है तो टोटल संख्याएं 3 अंकों की जिसके सभी अंक विषम हैं, कितनी संख्या है? 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 6 20 55 25, एक शताब्दी कह लो। सैकड़े का अंक अगर 1 हमने विषम लिया है, पहला अंक 1, तो 25 संख्याएं दे दी उसने। अब आगे 999 तक जाना है हमको। आगे जो बात चलेगी 200 वाली सीरीज में नहीं चलेगी, 300 वाली में चलेगी। तो 300 वाली सीरीज भी ऐसे स्टार्ट होगी 3 1 1, ठीक है। 3 1 3 3 1 5 3 1 7 3 1 9, ये भी 5 संख्याएं ऐसे ही चलती आएंगी। ये भी 25 संख्याएं दे देंगे, ठीक है। ये भी 25 संख्याएं। अब आप डायरेक्ट 999 तक जा सकते हो कि कितनी ऐसी हमारी सीरीज बनेंगी। तो सैकड़े का अंक 1 है, 1 सीरीज बन गई। सैकड़े का 1 अंक ये 3 मिल गया, ये 2 सीरीज बन गई। फिर 3 के बाद सैकड़े का अंक 5 आएगा 500 वाली सीरीज में। फिर सैकड़े का अंक 700 वाली सीरीज में आएगा, सैकड़े में 900 वाली सीरीज में आएगा। कहने का मतलब 1 2 3 4 5 सीरीज बनेंगी। 5 सीरीज का मतलब है कुल 25 पंजे 125 संख्याएं 3 अंकों की ऐसी होंगी जिनके सभी अंक ऑड यानी कि इवन होंगे। ये क्वेश्चन आपका दिया गया था। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर नहीं, इसका विकल्प दूसरा है। क्वेश्चन नंबर तो तीसरा है ये, ठीक है, हटा दे रहे हैं। बहुत अच्छी समझने वाली बात है। क्वेश्चन ये था आपका कि 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जिसमें सभी अंक विषम हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा अगला देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि 10 विभिन्न धनात्मक पूर्णांकों का योग 100 है तो इन 10 संख्याओं में सबसे बड़ी संभावित संख्या क्या है? 10 विभिन्न धनात्मक पूर्णांकों का योग 100 है तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो अगर हमें एक सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो 9 जो संख्या बची उनको सबसे छोटा मान लो, तभी हम एक जो संख्या बची उसको सबसे बड़ा कर पाएंगे। विभिन्न 10 पूर्णांक देखने हैं तो 9 जो बची सबको छोटा मान लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वीं बची जो देख लेंगे उसे बाद में। इसका सम देखते हैं कितना निकलेगा। 9 × 10 = 2 45, इसका सम 45 निकला। यानी कि 10वीं संख्या अगर हम 55 मान लें, 10वीं संख्या 55, जब सभी संख्याओं का योग जो 100 है तो 10वीं संख्या 55 होगी और ये हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। सबसे बड़ी संख्या लाने के लिए हमने 9 संख्याओं को छोटा से छोटा माना। अब ये नहीं है कि हम किसी भी अंक को दोहरा लेंगे, साहब 3 4 5 6 7 8 क्यों किया, 2 ही 2 कर लेते, क्योंकि उसने विभिन्न बोला हुआ है क्वेश्चन में।
उसने कहा है विभिन्न धनात्मक पूर्णांक हैं, इसका मतलब सब अलग अलग मानने पड़ेंगे। ठीक है, सभी संख्याओं का योग 100 था, 45 ये हो ही गया। बड़ी जो संख्या बची वो 55, हटाते हैं इसको। ना देखो बड़ा गाना आ रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, 100 तथा 400 के मध्य सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जो 13 से विभाज्य हैं। 100 तथा 400 के मध्य, 100 से लेके 400 के मध्य 13 से विभाज्य होने वाली, 13 से विभाज्य होने वाली सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग पूछा गया है हमसे। अगर हम 100 के समथिंग संख्या देखेंगे, 100 से प्लस कौन सी संख्या जो 13 से विभाजित होगी, तो हम डायरेक्ट 13 से भाग देंगे इसमें। 13 8 104 होता है, तो सबसे पहली संख्या 104 हो गई। ठीक है, और 400 में देखेंगे, 400 में 13 से भाग दे के देंगे। इसके अंदर कौन सी संख्या ऐसी है इससे पहले वाली जो 13 से विभाज्य हो जाए। 13 दूनी 26, सॉरी 13 3 39, 3 बार चला जाएगा 1, यानी कि 10 शेष आ रहा है, 10 घटा दो यानी 3 से 90। पहली संख्या 104, अंतिम संख्या 390 है। सभी संख्या का योग चाहिए हमें। टोटल संख्या अगर हम निकालना चाहें n कितनी है तो आप निकाल सकते हो। 10 में से 4 गया 6 बचा, 8 में से 0 गया 8, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, 13 से भाग दे दो, +1, ये टोटल संख्याएं रहेंगी आपकी। कितनी हैं? 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 +1 संख्याएं 23 हैं आपकी। सम आपको चाहिए तो n/2 a + l फॉर्मूला होता है, आप जानते हो। 23/2, पहला पद 104 है, अंतिम पद 390 है। 23/2 4 9 3 और 1 4, 23 इंटू 2 से ही काट लो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 247 और 23 का मल्टीपल कर लो तो 7 21, 1 3 चौक 12 13, 7 दूनी 14, 27 के साथ 2 3 दूनी 6 2 8, 2 चौक 8 और 8 16 6, 1 2 3 4 5, 5671 संख्या आपकी निकल के आ गई। गड़बड़ हो गई क्या कहीं? 7 21 से 1, 3 चौक 12 12 और 2, तो 7 21 2 वहाँ से लगेंगे ना, 3 चौक 12 और 2 14, 7 दिन 14 4 28, 5681 पहला ऑप्शन है आपका इज राइट आंसर। समझ में आया होगा? कुछ नहीं है समझने के लिए इसमें, लेकिन आपका एसएससी ये क्वेश्चन करा रही है तो हम करा रहे हैं आपको। हटाते हैं इसको। कैसा लग रहा है आपको पढ़ने में? थोड़ा रिस्पॉन्स दे दिया करो यार, लगे हमको भी। हाँ, तुम दिमाग दे रहे हो पढ़ने में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जब n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? n जो संख्या है एक, वो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जब n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो हमें ये बात पता होना चाहिए कि सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। नहीं पता? कोई भी अभाज्य संख्या हो, एक नोट बना के लिख लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, शायद आपको पता भी नहीं होगा।
इम्पोर्टेंट नोट है। पहली बात, कोई भी अभाज्य संख्या 6a ± 1 रूप की होती है। के रूप में होती है। कोई सी भी अभाज्य संख्या ले लो, इस रूप की होती है। कोई भी अभाज्य संख्या आपको निकालनी है तो इस रूप की संख्या होती है। 6a, यहाँ पे ए का कोई भी मान लगा सकते हो। अब मैं आपको प्रूफ के लिए दिखा भी सकता हूँ। अगर हम ए का मान 1 लगाएं +1 तो 7 आ गई, ये भी एक अभाज्य संख्या है। ए का मान 2 लगाएं +1 13, ये भी अभाज्य संख्या है। अगर हम माइनस लेके चलेंगे, माइनस लगा लो, 1 - 1 5, ये भी एक अभाज्य संख्या है। 2 - 1, ये भी एक अभाज्य संख्या है। यानी इस रूप की संख्या होती है 6a ± 1 रूप की। सारी अभाज्य संख्याएं इस रूप की होती हैं। मेरा कहना मतलब ये है कि सारी अभाज्य संख्याएं 6a ± 1 के रूप में होती हैं। अब इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सारी संख्याएं, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि इस रूप की सारी संख्याएं अभाज्य होती हैं, ये नहीं है। इस रूप की सारी संख्याएं अभाज्य नहीं होती हैं, जबकि अभाज्य संख्याएं इस रूप की होती हैं। ये है प्रॉपर्टी। जितनी अभाज्य संख्याएं, उसकी विशेषता है कि इस रूप में होंगी। लेकिन बात ये नहीं है कि इस रूप की सारी संख्याएं अभाज्य हों। ठीक है, अब आप प्रूफ के तौर पे देख लो डाउट वाली बात। अगर मैं a का मान 8 रखूं +1 तो ये 49 आ गया। 49 अभाज्य संख्या नहीं है। कहने का मतलब ये नहीं है, ये मैंने आपको एज ए प्रूफ कुछ फॉर्मूला समझ बैठो, इसको आप कहो कि हम कुछ भी निकाल सकते हैं, सारी अभाज्य संख्याएं होंगी। a का मान अगर आप 8 रख दोगे +1 करोगे तो ये 49 अभाज्य संख्या होगी। कैसे हो जाएगी? कहने का मतलब मेरा ये है, जितनी भी अभाज्य संख्या है उनकी एक विशेषता है, वो इस फॉर्म में होती हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस फॉर्म की संख्या सभी अभाज्य हों, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये भी तो इसी फॉर्म की है, तो ये तो अभाज्य है नहीं। ठीक है, अब हमें सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की लेके चलनी पड़ेगी जो अभाज्य है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। इसके बाद 101 होती है। 101 में अगर आप भाग दोगे किसी, ये एक प्राइम नंबर है, क्या है ये बताओ? 101 चेक करने का किसी को प्रूफ पता है? कैसे चेक करते हैं? 101 से प्लस वाला यानी 11 का वर्ग होता है हमारा 121। 11 से नीचे की जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं 1 से लेकर 11 तक, उन सबसे भाग दे के देखा जाता है। 101 किसी के पहाड़े में नहीं आती है। कहने का मतलब 101 एक प्राइम नंबर है। अब इस प्राइम नंबर को अगर हम 13 से विभाजित किया जाए, क्वेश्चन कह रहा है अगर इसे 13 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? नहीं पता? 13 × 7 = 91 हो गया, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 10। ऑप्शन है आपका चौथा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन में था नहीं, बहुत आराम से समझाया है। क्वेश्चन आपके काफ़ी हो चुके हैं, और भी क्वेश्चन है देखो करने वाले, दोहरा लो कुछ तब तक। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है m को हटाते हैं। m जो एक संख्या है वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसे 4, 5, 6 तथा 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2, 3, 4 तथा 5 आता है, यानी डिफरेंस सबका समान है। बहुत हिंट मिल गई इससे। तो जब m को 9 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर क्या होगा? भाई किससे भाग दे रहे हैं? क्वेश्चन जो भी है कितने नंबर का है मुझे पता नहीं। 4, 5, 6 हुआ 7 ये संख्या हैं, इनके एलसीएम की बात करेंगे हम। 7 × 6 × 5, 1 2 तो है ही, 2 की जरूरत और है। 420 इसका रिमाइंडर एलसीएम आ गया। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9999। और हमें ऐसी संख्या चाहिए
बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या इन सबसे कट जाए, यानी कि इनके एलसीएम से कट जाए। 2 बार भाग चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 9, 1, 3 बार बात हो जाएगी पूरी, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 9, 3, 339। कहने का मतलब ये हुआ 9,999 में से आप 339 घटा दोगे, रिमाइंडर बचा है ना, इतनी ओवर है ये संख्या, घटा दोगे तो ये जो संख्या बची 9,660 संख्या, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है, देख लेना आप, ठीक है। 9 में 4 गया 5, 1 सही है, 9 0 6 12 9 3 3 सही है, 339 हटा दिया, गुड। ये जो संख्या है 9,660, ये संख्या 420 से भी कटेगी और इन सब से कट जाएगी, लेकिन हमें रिमाइंडर चाहिए। वो कह रहा है कि 4 से भाग देते हैं तो 2 रिमाइंडर आता है, 5 से भाग देते हैं तो 3 रिमाइंडर आता है, 6 से भाग देते हैं तो 4 और 7 से भाग देते हैं 5। कहने का मतलब 4, 5, 6, 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्रमशः ये आता है 2, 3, 4, 5, यानी कि इन दोनों का जो सबका डिफरेंस है 2, 2। क्यों ना ये जो संख्या है, 1 मिनट, ये जो सबसे बड़ी संख्या है 4 अंकों की, जो इन सबसे कटने वाली है, इनमें से अगर मैं 2 घटा दूं तो अगर मैं इससे 4 से भाग दूंगा तो 2 रिमाइंडर आएगा, 5 से भाग दूंगा तो 3 रिमाइंडर आएगा, 6 से भाग दूंगा तो 4 रिमाइंडर आएगा और 7 से भाग दूंगा तो 5 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा 9,658। इस संख्या को अगर हम 9 से भाग दें, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, अब ये जो संख्या निकल के आई है 9,658, ये हमारी एक्चुअली एकदम एक्यूरेट वही संख्या है जो ये बताया गया है कि इससे भाग देने पर ये क्रमशः शिष्टफल आता है। ये संख्या आने के बाद इसको अगर हम 9 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये बात क्वेश्चन में पूछी गई है। तो देख लो क्या है, 9 एकन 9, 0, 9 7 63, 2, 9 3 27, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, रिमाइंडर बराबर 1 आया। ये ऑप्शन में कितना नंबर दिया है आपका, दूसरा ऑप्शन है ये राइट आंसर। समझ में आया होगा, बहुत आराम से समझा रहा हूं। एक क्वेश्चन और है, इसे हटाते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियो बहुत काफी लंबी हो चुकी है। एक 1000 से 2000 के मध्य ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जिन्हें 341 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 1000 से 2000 के मध्य, 1000 से 2000 के मध्य बात चल रही है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 341 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता है। तो शेषफल की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले ये तो पता लगा लें कि इसके बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 341 से कट जाएंगी। यानी 341 के पहाड़े की बात की जाए तो उसके जो टेबल है, उसका टेबल में 1000 से 2000 के मध्य कितनी संख्याएं आती हैं 341 के टेबल में। तो आप 341 का टेबल पढ़ोगे तो समथिंग 341 इंटू 3 होता है, 3 1 3 3 4 12, 2 3 3 9 1 10। पहली संख्या 1023 रहेगी आपकी, ठीक है। दूसरी संख्या 4 का मल्टीपल करो, 4 1 4 4 चक 16, 1 4 3 12 13। दूसरी संख्या ये। तीसरी संख्या 5 का मल्टीपल 5 1 5, 5 चक 20, 2 5 15 और 2 17, ठीक है। और संख्या निकल सकती है 6 का करके देखो, 6 1 6, 6 चक 24, 2 6 18 2 20। नहीं, ये तो 2000 से पार हो गई। बस 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं ऐसी हैं जो 1000 से 2000 के मध्य हैं और जो 341 से कट जाएंगी। अगर हमें 5 रिमाइंडर चाहिए तो हमें 5 जोड़ दो। अब अगर इन्हें 341 से आप विभाजित करोगे तो 5 रिमाइंडर आएगा। कहने का मतलब टोटल संख्याएं हैं जो हमारी हैं वो 3 हैं, और यही आपसे पूछा गया था ऑप्शन नंबर 1 कि कितनी संख्याएं। खत्म। टेबल पूछा था 341 का। तो ये आपके क्वेश्चन अब हो चुके हैं। एक क्वेश्चन और था, मैं देख रहा था उसे कराने का। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ये है, हटाते हैं इसको, एक क्वेश्चन लास्ट करते हैं।
देखो लास्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इसीलिए मैं करा रहा हूँ इसको। पार्ट 1 में मैंने इससे रिलेटेड एक आपको बात भी बताई थी। ये कह रहा है यदि 56 इंटू 75 इंटू 60 इंटू 84 इंटू 210 इक्वल टू 2 की पावर p इंटू 3 की पावर q इंटू 5 की पावर r इंटू 7 की पावर s हो तो ब्रैकेट p प्लस q अपॉन s प्लस r का मान क्या होगा। ये वैल्यू पूछी थी आपसे। कहने का मतलब साफ साफ हमें इसमें से ये दिख रहा है, कोशिश करके देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल क्वेश्चन है कि ये जो संख्याएं हैं इस संख्या को हम फैक्टर करके इस रूप में लिखना है। तो आप फैक्टर कर लो, सबके सबसे बेहतर यही रहेगा। छप्पन के फैक्टर कर लो, 28, 14, 7, 1। 75 के कर सकते हो आप, 60 के भी कर सकते हो आप, 84 की फैक्टर, 210 के फैक्टर भी कर सकते हो आप। ठीक है। अगर हम इस संख्या को, अब इसको देखो, 1 2 3 सब गुणा में है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 बार 8, 2 8 बार है, 2 की पावर 8, 3 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार 3 है, 5 1 2 3 4, 5 भी 4 बार है, इसमें विद्यमान है 5 4 बार, 1 2 3 7 इसमें 3 बार विद्यमान है। ये जो बराबर है 2 की पावर p, 3 की पावर q, 5 की पावर r, 7 की पावर s के बराबर है। तो आपको पता चल गया p का मान 8, q का मान 4, r का मान 4, s का मान 3। जब आप इसमें लगा दोगे, p का मान कितना है 8 प्लस q का मान कितना है 4 अपॉन s का मान कितना है 3। वन मिनट, हाँ, प्लस r का मान कितना है 4, 8 4 बार 3 चौक 12, 4 प्लस 4 बराबर 8। यही इसका पूछ रहा था आंसर। ये आपका दूसरा ऑप्शन है, सिंपल क्वेश्चन था। हटाते हैं इसको। तो कैसी लगी आपको क्लास? मैं आपको पूरा नंबर सिस्टम ख़त्म कराऊंगा और फिर उसके बाद हम अगला चैप्टर लेके चलेंगे जो भी है। अभी जैसे जैसे क्रम के हिसाब से चैप्टर आते जाएंगे हम करते जाएंगे। ये कोई नहीं कि ये चैप्टर पढ़ाओगे, ये सारे चैप्टर पढ़ाए। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, उसमें क्वेश्चन करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे, वो भी एसएससी से मैं लिखूंगा, उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, टेक केयर।